एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शंस को अगर हम याद करें तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन को याद करते हैं। जब टॉल्यूइन को हम रिएक्ट कराते हैं KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एथिल बेंजीन के साथ भी बेंजोइक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। यानी किसी भी अगर हम एल्किल बेंजीन को रिएक्ट कराएं और उसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो बेंजोइक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नियोपेंटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर बेंजीन पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हो तो नियोपेंटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन अगर याद करें तो यहां पे दो तरह की रिएक्शन है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब एल्किल ग्रुप को बेंजीन रिंग पे जोड़ना और एल्किल ग्रुप को जोड़ना मतलब कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में होना। कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अगर लेना है तो हम एल्किल लाइट को AlCl3 के प्रेजेंस में ले सकते हैं, अल्कोहल को H+ के प्रेजेंस में ले सकते हैं, एल्कीन को H+ के प्रेजेंस में ले सकते हैं, डाइजोनियम आयन के साथ हीट करके रिएक्शन करा सकते हैं। इन सारे रिएक्शन में एल्किल ग्रुप कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग पर पहले जुड़ेगा, स्लो स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर फास्ट स्टेप में H निकल करके और फिर एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर मुझे बेंजीन रिंग पर एसाइलेशन करना हो तो एसिटिल क्लोराइड को AlCl3 के प्रेजेंस में ले लूं या एनहाइड्राइड को लुईस एसिड के प्रेजेंस में ले लूं तो बेंजीन रिंग पर एसाइलेशन होता है। ध्यान देना है कि एल्किल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है जबकि एसिल ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसलिए रिएजेंट के एक्सेस अमाउंट में एल्काइलेशन बार बार होता है, पॉली एल्काइलेशन होता है, बिकॉज एल्किल ग्रुप एक बार जुड़ने के बाद रिंग को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन एसिल ग्रुप जुड़ने के बाद पॉली एसाइलेशन नहीं होता बिकॉज ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। ध्यान रहे अगर एल्किल ग्रुप को बेंजीन पर जुड़ना है तो पहले कार्बोकेटायन को रीअरेंज करके जोड़ेंगे, लेकिन एसिलियम आयन खुद ही रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए वहां पर रीअरेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। ध्यान रखना है कि अगर बेंजीन रिंग पर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करेगा बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बहुत ही वीक है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को जुड़ने से रिएक्टिविटी कम हो जाती है। एनिलीन भी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता क्योंकि वो AlCl3 के साथ डीएक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराएं तो तीनों Cl निकल करके 3 बेंजीन ग्रुप वहां पे जुड़ जाएगा, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराने पर भी तीनों Cl निकल के 3 ही बेंजीन जुड़ पाएगा, मतलब ट्राई फेनिल मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बेंजीन का नाइट्रेशन करें तो हम नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में लेंगे। याद रहे नाइट्रिक एसिड यहाँ बेस का काम करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एसिड का काम करेगा बिकॉज वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप स्लो स्टेप में आके जुड़ेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और फास्ट स्टेप में H+ रिमूव होकर के नाइट्रोबेंजीन हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाइट्रेशन करने के लिए आप N2O5 भी ले सकते हो CCl4 के प्रेजेंस में, आप NO2BF4 जैसा सॉल्ट भी ले सकते हो। हमें NO2+ जिस किसी कंपाउंड से मिले वो सब कुछ लिया जा सकता है। एनिलीन का डायरेक्टली नाइट्रेशन नहीं होता। अगर एनिलीन को नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन होता है ना कि नाइट्रेशन हो रहा है। इसलिए पहले उसका एसाइलेशन करके एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम कर लेते हैं और इसके बाद जब हम उसका नाइट्रेशन करते हैं तो ऐसे केस में NO2 ग्रुप आके पैरा पोजीशन पे जुड़ता है और फिर हम हाइड्रोलिसिस करके ऐसे ग्रुप को बाहर कर लेते हैं। इसको इनडायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कहा जाता है। अगर हम बेंजीन रिंग का सल्फोनेशन करते हैं तो हमें फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा और बेंजीन से हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। ध्यान रहे इसके पहले जितनी रिएक्शन हम लोगों ने कराई वहां पे बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने के बाद H+ का निकलना फास्ट स्टेप में होता है, इसलिए बेंजीन में हाइड्रोजन की जगह अगर ड्यूटेरियम भी कर दे तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, लेकिन सल्फोनेशन में रेट ऑफ द रिएक्शन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम पर डिपेंड करती है।
बिकॉज H का निकलना यहाँ स्लो स्टेप में होता है। बेंजीन को अगर हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं रिएक्शन तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, जो कि वाटर के एक्सेस अमाउंट डालने पर वापस रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, इसलिए इसको भी एज अ ब्लॉकिंग एजेंट यूज करते हैं। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराएं तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को गेटरमैन-कोच रिएक्शन कहते हैं। और यही HCl और HCl के साथ कराएं या जिंक साइनाइड और HCl के साथ कराएं तो भी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं। फिनॉक्साइड आयन को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। वहीं अगर हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। जबकि फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, और सैलिसिलिक एसिड को अगर मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराएं तो मेथिल सैलिसिलेट बनता है, जिसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जानते हैं। अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएं सैलिसिलिक एसिड का तो फेनिल सैलिसिलेट बनता है, जिसको कि सैलॉल के नाम से जानते हैं। और अगर हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है। अगर हम फिनॉल का हैलोजिनेशन करना चाहते हैं या बेंजीन का हैलोजिनेशन करना चाहते हैं तो हमें हैलोजन के साथ रिएक्शन आयरन के प्रेजेंस में करानी होगी। हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रहे, अगर ये रिएक्शन हम फिनॉल के साथ कराते हैं और सॉल्वेंट अगर हम पोलर लेते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल ऐसा ही एनिलीन में भी होगा। और अगर सॉल्वेंट हम नॉन पोलर लाइक कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं तो ऑर्थो या पैरा पर सब्स्टिट्यूशन करके दो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर से, अगर फिनॉल को हम ब्रोमीन के साथ आयरन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, सॉल्वेंट अगर वाटर लेते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। और अगर हम सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं तो आइदर 2 ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर हम नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन को यहीं पर याद कर ले तो नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान देनी है कि नाइट्रोबेंजीन अगर एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होता है तो एनिलीन का फॉर्मेशन करता है 3 HCl के साथ। न्यूट्रल मीडियम में रिड्यूस होता है और अगर जिंक अमोनियम क्लोराइड लिया जाए वहां पर तो हाइड्रोक्सिल एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। और अगर वो आयरन के साथ स्टीम के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया जाए तो फिर नाइट्रोसोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। बेसिक मीडियम में अगर नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करते हैं तो एजॉक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन और हाइड्रोजोबेंजीन की तरह प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलिसिस वीक एसिडिक मीडियम में कर दूं तो भी एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में करने पर पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। अगर दो NO2 ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे जुड़े हों और उनको सोडियम सल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड से रिडक्शन किया जाए तो सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, मतलब उनमें से एक NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर के एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है।